इस बार बांग्लादेश में एडमिशन लेटर मिलने का सिस्टम बहुत सारे कॉलेजेस में थोड़ा डिले हो सकता है। बांग्लादेश नेपाल दो ऐसी कंट्री है जिसका एडमिशन मॉडल कभी भी इंडिया बंद नहीं करेगी। वो कभी ऐसा नहीं करेगी कि बांग्लादेश और नेपाल को बंद करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमबीबीएस इन बांग्लादेश के लेटेस्ट अपडेट्स को लेकर के। बांग्लादेश में जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 2022 और 23 के एडमिशन्स अभी तक स्टार्ट नहीं हुए थे और बहुत सारे कॉलेजेस की जो फीस है वो भी डिसाइडेड नहीं हुई थी, क्योंकि बांग्लादेश में जो प्रीवियस ईयर के बच्चे थे 2021 वाले, उनका सेटलमेंट चल रहा था। कॉलेज में उन बच्चों का उनको पहुंचाना था, कॉलेज में उनको बच्चों का जो है हॉस्टल अलॉटमेंट, कई सारी चीज़ें, क्लासेस स्टार्ट और उनके पूरे एडमिशन प्रोसेस में कॉलेज पूरी बिजी थी। आज के डेट में वो सारा प्रोसीजर लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। नाउ द कॉलेजेस हैव स्टार्टेड फाइनलाइजिंग देयर न्यू फी स्ट्रक्चर फॉर 2022 एंड 2023। कई सारे कॉलेजेस के फी स्ट्रक्चर आ चुके हैं जो बढ़ भी चुके हैं। जैसे मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन्स एंड हॉस्पिटल, उसका नया लेटेस्ट फी स्ट्रक्चर आ चुका है। $3000 की फीस इस कॉलेज में बढ़ चुकी है। लास्ट ईयर 43,000 था, अब $46,000 है। तैरुनिशा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, इस कॉलेज में फ़ीस तो एक महीने पहले ही डिसाइड हो चुका था, वो आ भी गया था, लेकिन लास्ट ईयर से $1,000 का फीस इन्होंने बढ़ा दिया है। $42,000 था, $1,000 हो गया। इनाम मेडिकल कॉलेज के अंदर में लगभग 5,000 से लेकर $6,000 की फ़ीस बढ़ चुकी है। अप्रॉक्सीमेटली $50,000 के आसपास की फ़ीस हो गई है। इसी तरीके से IMC गाजीपुर, इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज गाजीपुर, इनकी भी फ़ीस $42,000 से अब $44,000 हो गई है। $2,000 की फ़ीस इनकी भी बढ़ चुकी है। तो धीरे धीरे करके अब जो भी कॉलेज अपने एडमिशन के प्रोसेस से, प्रीवियस एडमिशन के प्रोसेस मॉडल से फ्री होते जा रहे हैं, वैसे वैसे उनकी मैनेजमेंट नई फ़ीस डिसाइड कर रही है। जिन कॉलेजों की फ़ीस पिछले साल बढ़ी थी, वैसे कॉलेजों की उम्मीद है कि इस बार फीस में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, और जिन कॉलेजों ने भी पिछले 2-3 सालों से कोई फ़ीस नहीं बढ़ाया है, वैसे कॉलेज की फ़ीस इस बार बढ़ कर के आएगी अप्रॉक्स $2,000 से लेकर के $4,000 के बीच में। तो बांग्लादेश में क्या है कि अभी क्या है कि रिजल्ट लगभग आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आए नहीं है, लेकिन जब ये रिलीज होगा तो हो सकता है कि रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका होगा। तो अभी रिजल्ट आ गए हैं। कुछ कॉलेज ने, 1 और 2 कॉलेजेस में एडमिशन लेटर मिलना शुरू हो गया है। अगर आपने एप्लीकेशन अप्लाई किए हैं तो आपको एडमिशन लेटर मिलेंगे और आपको फ़ीस डिपॉजिट करने का सिस्टम स्टार्ट हो गया है। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस, उम्मीद है कि ये 15 से लेकर 20 तक में अप्रॉक्स मोर देन 80% कॉलेजेस जो बांग्लादेश के हैं, उनमें से आपको एडमिशन लेटर मिलना शुरू हो जाए। इस बार बांग्लादेश में एडमिशन लेटर मिलने का सिस्टम बहुत सारे कॉलेजेस में थोड़ा डिले हो सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस, बांग्लादेश में क्या होता है कि एडमिशन पहले हो जाते हैं। वहाँ का जो जैसे बांग्लादेश में क्या है कि जो लोकल बच्चे होते हैं और जो फॉरेन बच्चे होते हैं, उनकी क्लासेस सेम टाइम पे शुरू होती है। तो जो फॉरेन जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पहले ही एडमिशन लेके कंप्लीट कर लेते हैं। जो बांग्लादेश के कॉलेज होते हैं वो फॉरेन स्टूडेंट्स का पहले ही एडमिशन लेते हैं, और लोकल बच्चों का जो एग्ज़ाम है वो बाद में होता है। तो लास्ट ईयर इसको लेकर के उधर प्राइवेट कॉलेजेस को नोटिस चली गई थी। तो इस बार उधर के कॉलेज भी अलर्ट पे हैं और वो इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो बहुत सारे कॉलेज ऐसे भी होंगे जो लेटर जनरेट करने में अभी 1 से 2 महीने का टाइम भी ले सकते हैं। लेकिन जो अच्छे कॉलेजेज होंगे बांग्लादेश में, जनरली उसको फिलअप होते टाइम भी नहीं लगता। लेटर निकलते हैं और 10 से 15 दिन या मैक्सिमम 20 डेज़ के अंदर में, क्योंकि सीट ज़्यादा होती नहीं है। अच्छा, लास्ट ईयर तक क्या होता था कि नेपाल के जो एडमिशन्स थे वो बहुत कम थे, लेकिन इस बार नेपाल के एडमिशन्स भी अच्छे खासे बांग्लादेश में होंगे। रीज़न में क्या है कि नेपाल का भी जो 12th का पेपर है वो भी टाइम से कंप्लीट हो जाएगा। तो इस बार जो बांग्लादेश के अंदर में जो इंडियन बच्चों के लिए सीट होगी, वैसा नहीं है कि जैसे पिछले 1-2 सालों में देखने को गया कि मैक्सिमम इंडियन गए हैं। तो इस बार थोड़ा सा कम भी हो सकता है अगर आप एप्लीकेशन अप्लाई करने में डिले होते हैं तो आपको क्या करना है? आपको पता है कि आपका नीट के अंदर में क्या स्कोर है, आपको पता है कि आपको 12th के अंदर में क्या परसेंटेज है, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता है। अब आपका माइंडसेट, आपको अपना बजट पता है, तो अब वेट एंड वॉच करने का कोई मतलब नहीं है। स्टिल यू आर वेटिंग, स्टिल यू आर डाउटफुल, स्टिल यू आर कंफ्यूज, तो माई करियर पाठशाला इज देयर। आप कॉल करके हमसे काउंसलिंग ले सकते हैं। वी विल प्रोवाइड यू द राइट डायरेक्शंस इन द राइट वे, एंड एट द सेम टाइम वी विल प्लेस यू इन द राइट यूनिवर्सिटी एंड द टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज।
उन सब के लिए ही हम बैठे हैं, उससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब कंक्लूड करना है, मतलब कंक्लूसिव मोड पे आपको डिसाइड करना है। अब बैठ करके किसी और चीज़ का इंतज़ार नहीं करना। OMR सीट भी आ ही चुकी है, तो रिजल्ट आपको ऑलमोस्ट पता है। इससे बेटर कि लास्ट मोमेंट पर सीट के लिए भाग दौड़ हो, आप वेटिंग लिस्ट में जाओ। तो जो टॉप कॉलेज है जहाँ पर एडमिशन्स आपको मिल रहे हैं, यू मस्ट अप्लाई, आपको अप्लाई कर देना चाहिए। एक और भी बात आपको बता दूं, जो बांग्लादेश में बार बार जो आपको कई सारे लोग बोलते हैं कि वहाँ का लाइसेंस का प्रॉब्लम है, रजिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसा इशू नहीं है। और कोई भी उस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आने वाले 10 से 12 तक मैक्स 15 डेज़ के अंदर में क्लियर हो जाएगी। और जो भी आपको उधर से एक्सपेक्टेशन है या जो भी कंसल्टेंट को एक्सपेक्टेशन है कि उधर से रिटर्न में कुछ लिख करके ऐसा आ जाएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली वी आर एक्सपेक्टिंग कि बहुत जल्दी वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो लाइसेंस रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट को लेकर के बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। जो कंफ्यूज करते हैं उन पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। बांग्लादेश नेपाल 2 ऐसी कंट्री है जिसका एडमिशन मॉडल कभी भी इंडिया बंद नहीं करेगी। वो कभी ऐसा नहीं करेगी कि बांग्लादेश और नेपाल को बंद करेंगे और किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान और फिलीपींस जैसी और जॉर्जिया जैसी कंट्री में एडमिशन को कहेंगे कि उधर प्रमोट है या उधर जा सकते हो और इधर नहीं जा सकते हो। इंडिया बांग्लादेश बायलैटरल रिलेशंस है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कई सारा जो एक्सचेंज है, स्टूडेंट को लेकर के कई सारे जो है मतलब वहाँ के स्टूडेंट यहाँ, यहाँ के स्टूडेंट वहाँ पर एक्सचेंज है, फॉरेक्स रिजर्व में म्यूचुअल बेनिफिट्स है, लॉट ऑफ थिंग्स आर ओवर देयर, जिस पर मैं डिस्कस करने के लिए बैठूँ तो मतलब एक इंटरनेशनल रिलेशन एक अलग टॉपिक है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ बांग्लादेश के साथ जो वाई बांग्लादेश इंटरनेशनल रिलेशन, इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन को लेकर के उसमें कई सारी चीज़ें होगी जो मैं डिस्कस करूँगा। तो आपको क्लैरिटी आएगी एक्चुअली में कि क्यों बांग्लादेश में जाने से कोई प्रॉब्लम आज के डेट में नहीं है। क्योंकि आज के डेट में क्या है कि आपको किसी भी चीज़ का नॉलेज नहीं है, आपके दिमाग में जो डाल दिया जाता है वो आप समझते हो, सुनते हो और कंफ्यूज हो जाते हो। तो उसको लेकर के भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एक दूसरा सेकंड, माई करियर पाठशाला इस बार 3 कंट्री को फोकस जो है, जैसा कि हम तो हर बार करते हैं लेकिन इस बार मैं बता दूं, इन करेंट सिनेरियो वी आर टारगेटिंग नेपाल, बांग्लादेश एंड रशिया। रशिया ऑल एज यूजुअल वो एवरग्रीन है, वहाँ पर कभी कोई प्रॉब्लम रही नहीं रिलेशंस को लेकर के, यूनिवर्सिटीज़ को लेकर के। जो बाइलिंगुअल वाली यूनिवर्सिटीज़ थी वो भी अब इंग्लिश टॉट में ऑलमोस्ट कन्वर्ट हो चुकी है। लेकिन हाँ, एकेडमिकली अगर आप देखेंगे तो नो डाउट जो बांग्लादेश है, नेपाल है, वो कहीं ना कहीं एकेडमिकली मतलब इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन व्हेन यू आर रिटर्निंग बैक टू इंडिया, तो वो रसिया से थोड़े से अपर एज पर है। रीज़न बिंग है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस, सेम सिलेबस, सेम टीचर, फैकल्टी, ये कई तरह की चीज़ें हैं जो अपर हैंड पे नेपाल और बांग्लादेश को रशिया के कंपैरिजन में रखती है। तो यह एक सिचुएशन है। तो फ्रेंड्स बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ। रजिस्ट्रेशन के लिए यू कैन अप्लाई टू द गिवन बिलो नंबर। एट द सेम टाइम अगर आप अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप कुछ हट करके यूरोपियन जैसी कंट्रीज़ में, यूरोप जैसी कंट्रीज़ में, इटली वगैरह में अपना करियर बनाना चाहते हो, आप फोकस्ड हो, आपके एग्ज़ाम्स रिजल्ट आप ड्रॉप करने का सोच रहे हो, प्लान करने का सोच रहे हो कि कोटा में एक बार फिर से चले जाए, तैयारी कर ले, आपने ऑलरेडी 1-2 ड्रॉप ले लिया, आपके 400 के आसपास स्कोर है, तो IMAT स्टडी MBBS फ्रॉम इटली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन है और बहुत ही अच्छा है आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। जो ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस है कि रिपीट करिए, ड्रॉप करिए, रिपीट करिए, ड्रॉप करिए, उस प्रोसेस से एक बार बाहर आकर के आप जो हमारा IMAT का जो नंबर अभी आपको डिस्प्ले हो रहा है उस पर आप कॉल करके अपनी काउंसलिंग ले सकते हैं। वेरी सुन वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू बैचेज ऑफ 2023 फॉर IMAT प्रिपरेशन। इन फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट बैच। ठीक है, तो बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ। टिल देन कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म वेयर यू गेट ऑल द ऑथेंटिक इंफॉर्मेशंस ऑन टाइम। थैंक यू सो मच।